जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास बेहद खास जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये तय किया गया कि 2022 और 23 का जो सेशन है उसमें भी जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 2 टर्म में लिया जाएगा। जिस तरह से 2022 में आपकी एग्जाम हुई थी तो आपका 23 वाले जो एग्जाम देंगे उसका भी 2 टर्म में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो टर्म का एग्जाम तो लिया जाएगा लेकिन टर्म 1 ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 सब्जेक्टिव ये कहा गया। लेकिन आपको मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का दूसरा नाम है शॉकिंग न्यूज़। आपका सिलेबस कब जारी किया जाएगा, आपका मॉडल पेपर कब जारी किया जाएगा, टर्म 1 एग्जाम टर्म 2 एग्जाम कैसे ली जाएगी, जानकारी तो मिलती है लेकिन थोड़ा लेट मिलती है। तो अब क्या है कि आपका पहले निकाल दिया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 की एग्जाम होगी। टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस जो भी दिया गया उसी के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका तो सिलेबस नहीं दिया गया फिर भी तैयारी कर रहे हैं। अब एक न्यूज़ आ रहा है कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 होगा तो जरूर, लेकिन पैटर्न में बदलाव होगा, पैटर्न में बदलाव होगा। अब टर्म 1 है जो पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और टर्म 1 और टर्म 2 जो होगा वो सेम प्रोसेस पे होगा और सेम पैटर्न पे होगा। और 2023 में जो आप एग्जाम देंगे 8 वाले 9 वाले 10 वाले सभी का पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, है ना। बदलाव, तो बदलाव क्या है उस बदलाव को जानते हैं। लिख रहे ना परीक्षा, जो परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान, दोनों का जो पैटर्न है वो एक समान होगा। अब कैसे होगा कि जैक मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न, पैटर्न बदला जाएगा। पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के जो पैटर्न है, जो पैटर्न प्रश्न पत्र के हैं बदलाव होगा और तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। अब परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में लिया जाएगा, बिल्कुल सही है, पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। अब पैटर्न क्या है सुनिएगा कि 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक एक अंक के होंगे, 40 मार्क्स का है और जो 30 रहेगा 30 अंक आपका एक एक नंबर का रहेगा, मतलब कि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहेगा। और इस 30 में भी आपको डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड किया गया वो जानने की कोशिश करते हैं। एक एक अंक के होंगे, इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। 20 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, तो बहुवैकल्पिक है। ऑब्जेक्टिव आपको चुन करके ऑप्शन के टिक लगाना होगा, ठीक है। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्दों में और 5 जो प्रश्न रहेगा वो एक एक शब्द में मतलब लिखना है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वहां पर चुनना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर खुद से लिखना होगा 5 प्रश्न का, ठीक है। उसके बाद कि एक एक शब्द में तो 5 प्रश्न का उत्तर एक एक पंक्ति में देना होगा और 5 जो प्रश्न रहेगा उसमें एक लाइन में लिखना होगा, 5 एक वर्ड में, फिर 5 एक पंक्ति में, ठीक है। तो 20 उधर और 10 इधर, कितना हो गया 30 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। 20 ऑब्जेक्टिव, 5 आपका 1 वर्ड रहेगा, 1 वर्ड में देना है और 5 आपको एक लाइन में लिख करके एक पंक्ति में लिखना है। एक पंक्ति में मतलब एक सेंटेंस में आपको जवाब देनी है, ठीक है। उसके बाद है कि एक एक पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी एक एक अंक के होंगे और एक अंक के कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, बिल्कुल सही। अब इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे, 2.5, 3 प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 2.5 मार्क्स करेंगे और 3 में से आपको मार्क्स जवाब देना है 2 का। अब 2.5 नंबर का रहेगा तो आप समझ लें कि कितने लंबा चौड़ा आपको लिखना है जो 2.5 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक के होगा और जो एक प्रश्न होगा वो 5 नंबर का रहेगा और इस 5 नंबर के लिए आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा और 2 में से आपको सेलेक्ट करना होगा एक को और एक को लिखना होगा 5 नंबर के लिए। अब टोटल अगर काउंट करते हैं 20 + 5 + 5 30, उसके बाद फिर आपका 2 मार्क्स रहेगा 2.5 का, 2 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स, तो वो हो गया 5 मार्क्स, तो 30 और 5 35 और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का, तो 5 इधर हो गया, तो कितना हो गया 40 मार्क्स का। तो पैटर्न में बदलाव ये किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव तो है 30 मार्क्स का लेकिन साथ में एक सब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका 2.5 मार्क्स का, मतलब 2 क्वेश्चन आपका जो है 2 उधर एक 3 क्वेश्चन जो वो सब्जेक्टिव लिखने का रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न में कहा जा रहा है कि बदलाव किया जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा पैटर्न आपको।
उसके बाद यहाँ दिखा गया कि 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा और दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा और दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। अब यहाँ दोनों टर्म की बात किया जा रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 ये दोनों का जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा। टर्म 1 का भी सेम पैटर्न और टर्म 2 का भी सेम पैटर्न रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में जैक बदल जाएगा, देखिएगा बदल जाएगा। जो टर्म 2 का पैटर्न है उसको कुछ चेंज कर देगा फिर बाद में। 20 अंक का होगा और जो आपका एग्जाम 80 अंक का रहेगा और 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? 20 नंबर आपको स्कूल कॉलेज से मिलेगा, आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर दिया जाएगा। और फिर जो उन्हीं विषय में होगा जिसके प्रयोगी परीक्षा नहीं होगी और जिनमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। और इंटरमीडिएट में जिन विषय में 30 अंक की प्रयोगी परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। अब जिसमें 30 मार्क्स का, जैसे आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इसमें प्रैक्टिकल होता है तो इसमें आपका एग्जाम जो होगा 30 मार्क्स का होगा। ओके, जेसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम जैक को उपलब्ध कराया गया है और इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब जो ये पाठ्यक्रम है, जो पैटर्न है, वो जेसीईआरटी के द्वारा भेज दिया गया है। अब कुछ ही दिनों में आपके स्कूल कॉलेज में मिलेगा और फिर आप तक पहुंचा दिया जाएगा और ऑनलाइन भी आपको जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो है मॉडल सेट पेपर भी जारी किया जाएगा। अब मॉडल सेट पेपर जब जारी होती है तो मॉडल सेट पेपर से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहने वाला। वैसे पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये जो तो अब बदलाव किया जा रहा है, मतलब कि पैटर्न आपका अब बदल रहा है। बाकी जो पैटर्न आपका टर्म 1 टर्म 2 वो तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि टर्म 1 में फुल्ली 40 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लिखना होगा। और टर्म 2 जो रहेगा वो टर्म 2 भी आपका टर्म 1 का सेम, मतलब कि दोनों का पैटर्न को सेम किया जा रहा है और दोनों समान पैटर्न पर आपका एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो नवंबर में एग्जाम होना है और मार्च में एग्जाम होना है, तो परीक्षा लेने की तैयारी भी चल रही है। और आपका जो 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, मतलब यहाँ के अनुसार जवाब दिया जा रहा है, यहाँ के अनुसार बताया जा रहा है कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र वो तैयार हो चुका है और आपका बहुत जल्द मॉडल पेपर प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही मॉडल पेपर आता है मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो पैटर्न में बदलाव होने वाली है वो पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। अभी इस पर मतलब कि ये पेपर में आया है, अब इसके बाद फिर आपका ये जो लिखित आपके सारे स्कूल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर सारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही पैटर्न रहेगा। अभी आप इसी के पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करें, आगे करें। और जैसे ही मॉडल पेपर जारी होता है वो मॉडल पेपर से और भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या पैटर्न नहीं रहेगा। और जब मॉडल पेपर जारी होगा तो आपको मैं जरूर अवगत करवाऊंगा और साथ ही साथ मॉडल पेपर अगर जारी होता है तो उसका सोल्यूशन भी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।